किसको मिला है? चलो बोलना शुरू करो। निर्णायक और मेरे प्रिय मित्रों को मेरे और मेरे समूह की ओर से सुप्रभात। मेरा नाम श्रेया चौहान है। मेरा नाम दिव्यांशी राजपूत है। मेरा नाम प्रतिभा गोयल है। मेरा नाम निशांत। और हम सब यहाँ रेड हाउस की ओर से विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के महत्व के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। इससे विद्यार्थी न केवल एक सफल विद्यार्थी बनता है बल्कि आगे चलकर एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपना कार्य करता है। हमारे जीवन के हर कार्य के लिए बेहतर अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन से हम जीवन में कई नई नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जब हम देर से पहुंचते हैं और उचित पोशाक नहीं पहनते हैं तो हमें विद्यालय में सजा मिलती है, क्योंकि व्यवहार स्थापित अनुशासनिक प्रक्रिया के विरोध होता है। जहाँ की सेना अनुशासित होती है, जहाँ के लोग अनुशासित होते हैं, वह देश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा। ये हमेशा हमें एक सही राह की ओर ले जाता है। अनुशासन विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों के प्रति आग्रह और प्रेरित होना सिखाता है। अनुशासन देश का आधार स्तंभ है और एक विद्यार्थी के जीवन में इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। हमारी तो प्रकृति भी अनुशासन में रहती है, जैसे कि सूर्य अपने समय पे निकलता है, समय पे ढलता है, वर्षा अपने समय पे होती है और भी काफी सारी चीजें। यह हमारे बेहतर चरित्र का भी निर्माण करता है। विद्यार्थी जीवन का महत्व सिर्फ अनुशासन में रहकर ही हो सकता है। एक अनुशासित व्यक्ति की पहचान होती है उसके बोलने का तरीका, उसका व्यवहार और वो कैसे चीजों को समझता है। विद्यालय में अनुशासन लागू करने के लिए प्राचार्य और शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। यही नहीं, हमारे अपने द्वारा तय किए गए अनुशासन के बिना तो ये पृथ्वी भी अनियंत्रित हो जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि एक अनुशासित व्यक्ति में क्षमता होती है कि वह कठिन से कठिन परिस्थिति में एक अच्छा निर्णय लेने के काबिल होता है। जीवन को आनंदपूर्वक जीने के लिए विद्या और अनुशासन दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन वह नीति नियम है जिसे हम सभी को अपने लिए निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा है कि अनुशासन की डोर के साथ हम सफलता की ऊंचाइयों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसा कि हमारे 11वें राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम का भी कहना है। जैसा कि हमारे 11वें राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम का भी कहना है कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जैसे कि अभी आपने बोला कि विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण करता है। क्यों महत्वपूर्ण करता है? अनुशासन विद्यार्थी क्या बिना अनुशासन के विद्यार्थी जीवन में सफल नहीं हो पाता? क्या अनुशासन से ही ये सारी चीजें सीख सकते हैं? बिना अनुशासन के भी सीख सकते हैं। और कोई सवाल? क्या हम अनुशासन से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं? बिना अनुशासन के हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है कि हम बिना अनुशासन की सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो अनुशासित व्यक्ति होता है वह उसमें खुद में एक आत्मविश्वास होता है जो उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। अनुशासन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा करने से काम शांति से और अच्छे से हो जाता है। और जैसे कि आपने सुना है कि महात्मा गांधी वो भी बहुत अनुशासित थे। वह बारी बारी सबको बर्तन धोने का मौका देते थे। वो ऐसा ये नहीं था कि वो एक ही से बर्तन धुलाएं, वो सबको अपना बारी बारी के लिए कार्य देते थे। और एक अनुशासित व्यक्ति में उचित समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होती है जो उसे अन्य लोगों से अलग बनाती है। एक अनुशासित व्यक्ति में काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि एक वो समय का महत्व जानता है, वह प्रक्रियाओं को करना जानता है और भी काफी सारी चीजें हैं। अनुशासन की हीनता होने के कारण जिम्मेदार व्यक्ति भी गैर जिम्मेदार बन जाता है और आलस्य से भरा हो जाता है। कोई भी उसके साथ वार्तालाप करना और बैठना पसंद नहीं करता। एक अनुशासित व्यक्ति अपना प्रभाव दूसरों के प्रति और अपने दोस्तों, अपने माता पिता के प्रभाव बहुत अच्छा बनाता है। और एक अनुशासित व्यक्ति एक अनुशासित विद्यार्थी के जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति कठिन हो, वो कभी भी हार नहीं मानता। वो उसका डटकर सामना करता है, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो या किसी अन्य व्यक्ति का। रविंद्रनाथ टैगोर भी अनुशासित नहीं थे। उनने भी कहा था, और जो विद्यार्थी होता है उसको इतना अनुशासित नहीं होना चाहिए। आप इस पे आपकी क्या राय है?
जीवन में सफलता पाने के लिए ही मतलब जीवन में सफलता पाता है उसके लिए अनुशासित ही जरूरी है। और सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक अनुशासित है, मतलब अनुशासन जरूरी है। अनुशासन हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? क्या बिना अनुशासन के हम जीवन व्यक्त नहीं कर सकते? पुराने जमाने में जब लोगों को अनुशासन का महत्व नहीं पता था तब भी वो एक अच्छा जीवन व्यक्त करते थे। इस पे आपकी क्या राय है? जो भी सवाल है बोलते जाइए। क्या बिना अनुशासन के हम एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकते? आपका 2 मिनट का टाइम चल रहा है, कंटिन्यू करो। स्पीच बोलना है, पूछना नहीं। ये स्पीच बोल रहे हैं, इनको बोलो। अगर अनुशासन हमें ज्यादा होगा तो हम है ना किसी भी चीज में शामिल नहीं हो पाएंगे और मन ही मन में सोचते रहेंगे कि ये चीज करनी है या नहीं करनी। इसलिए अनुशासन वाला जो व्यक्ति होता है वो मन ही मन में सोचता रहता है और अंदर ही अंदर अपनी चीजें दबाकर रहता है और वो किसी भी चीज में शामिल नहीं हो पाता है। मन ही मन सोचता रहता है ये चीज करूँ या ना करूँ और वह कहता है कि इस चीज से किसी को तकलीफ हो या ना। ज्यादा अनुशासन होने से बच्चे सफल ना होने पर आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। और बच्चे ज्यादा अनुशासन में रहने से जिद्दी भी बनते हैं जिससे वे अपने माता पिता से नफरत करने लगते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भी स्कूल में ना पढ़ा के स्कूल के बाहर में पढ़ाते थे। और जो उनके माता पिता होते हैं बच्चों पे वह उन पे इतना जोर डाल देते हैं और जिससे वह किसी भी चीज़ में नहीं हो पाते हैं। तो अब उनसे कहते हैं कि आप अनुशासन में ही रहिए, आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, जिससे बच्चा आत्महत्या के कदम उठा देता है। क्या आपके पास कारण है जो आपने बोला अनुशासन सफलता के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है? क्या आपके पास उस चीज का कोई कारण है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर अनुशासन हो तो हमें क्या दुर्लाभ हो सकते हैं? जब अनुशासन की बात आती है तो आपको क्या नापसंद है? और जब अनुशासन अगर हमारे विद्यार्थी जीवन में होता है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? आपने ये तो बोला कि रविंद्रनाथ जी ने बोला था कि ज्यादा अनुशासन में नहीं रहना चाहिए। क्या आप ये बता सकते हैं कि उनने ऐसा क्यों बोला था? अनुशासन भी हमारे जीवन में जरूरी नहीं है, इसके अलावा मेहनत, जुनून, हौसला भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आपका कहना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, मतलब वो उन्होंने कहा था कि ज़्यादा अनुशासित मत हो, क्योंकि बच्चे अगर ज़्यादा अनुशासित होते हैं तो वो अपने अनेक कार्यक्रम और उसमें भाग भी नहीं ले पाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि ज़्यादा अनुशासित नहीं होना चाहिए और उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। अनुशासन विद्यार्थी जीवन में इसका जरूरी नहीं होता है क्योंकि इससे विद्यार्थी सिर्फ अनुशासन करता रहता है, किसी भी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाता है। जैसे कि खेलकूद में अगर वह शामिल होना चाहता है, अगर वो अनुशासित है तो वो अनुशासन से ही पूरा दिमाग लगा के नहीं खेल पाएगा। अगर वो बिना अनुशासित है वो अपने पूरे दिमाग से खेलेगा और उसका शारीरिक विकास नहीं होगा। अगर हमें ज़्यादा अनुशासन होता है विद्यार्थी अपने विचारों को सही ढंग से प्रकट नहीं कर पाता, अपने माता पिता के सामने प्रकट नहीं कर पाता, वो अंदर ही अंदर घुटते रहता है। आपने अपनी तरफ से बोला, वो अपनी एज में उस बहुत दोनों ने बहुत सब। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन विपक्ष में है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व पक्ष में है। हाँ, यस बेटा।
सुप्रभात प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। आज हम सब एक बाल विवाद प्रतियोगिता के लिए उपस्थित हैं, जिसका विषय है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अनुशासन आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी इंसान या बच्चे में यह है तो वह दुनिया की नजर में महान दिख सकता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन में यह कितना महत्वपूर्ण है, यह हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर यह किसी भी बच्चे में है तो दुनिया की नज़र में वह महान बन सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया, यह उनके संस्कारों को भी दर्शाता है। तो सबसे पहले बच्चे अपने माँ बाप के द्वारा यह सीखते हैं, फिर थोड़े से बड़े होने के बाद कुछ वर्षों बाद अपने अध्यापकगण से भी सीखते हैं। एक विद्यार्थी सिर्फ अध्यापकों से नहीं, उनके माता पिता से भी सीखता है। अध्यापक और विद्यार्थी अगर को अनुशासन में है तो फिर ज़्यादातर लोग अच्छे से बात करते हैं। अब एक अनुशासित व्यक्ति से बाकी लोग भी अच्छे से बात करते हैं। अनुशासन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण नियम निभाता है। अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम या फिर बाकी लोगों का जीवन सफल हो सकता है। जहाँ तक है ज़्यादातर महान लोग भी अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन अगर हद से ज़्यादा हो जाता है तो हम अनुशासन में रहकर अपने अंदर के विचार अच्छे से खुलकर प्रकट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा अनुशासित नहीं रहना चाहिए। एक अनुशासित व्यक्ति अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करता है, क्योंकि जिस प्रकार से किसी बड़े कार्य को करने के लिए पहले से एक योजना तैयार की जाती है, उसी प्रकार से जीवन को भी सफल और सार्थक बनाने के लिए अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। तो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि अनुशासन कितना जरूरी है, तो अगर यह सीमित तरीके तक है तो यह किसी भी इंसान के लिए तभी तक ही अच्छा रहेगा। जैसा कि आपने मुझे यह बोला कि विद्यार्थी अनुशासित व्यक्ति से ही सब लोग बात करते हैं। ऐसा क्यों? अनुशासित व्यक्ति से क्यों बात करें? क्योंकि जरूरी नहीं है कि अनुशासित व्यक्ति से बात करें। कुछ बच्चे महान भी होते हैं तो उनसे भी बात कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि वह बस महान बच्चों से क्यों बात करेंगे, और ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो बच्चे अनुशासन में रहते हैं उनसे ही क्यों बात किया जाता है, जो अनुशासन में होते हैं उनसे क्यों नहीं बात कर सकते? और जो अनुशासित व्यक्ति होता है वही महान होता है, ऐसा क्यों है? और आप थोड़ी बहुत मेरे को थोड़े पॉइंट तो बताइए, क्या अनुशासित क्यों जरूरी है जीवन में? हाँ मित्र, आपने सही कहा, लेकिन इसके विपक्ष में मैं यह बोलना चाहूंगा, जैसा कि आपने बोला कि एक इंसान क्यों अनुशासित व्यक्ति से ही बात करना पसंद करता है, क्योंकि वह हमेशा इसलिए पसंद करता है क्योंकि जो अनुशासित नहीं होता है वह हमेशा उसके साथ प्यार से बात नहीं करता है, वह गाली गलौज करता है, क्योंकि उसमें अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अनुशासित व्यक्ति से लोग बातें करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति विनम्रता से बातें करेगा। लेकिन अगर कोई अनुशासित व्यक्ति नहीं है तो अच्छी से बात ना करे तो हम सबको भी बुरा लगेगा, और हम भी अगर उनसे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करेंगे तो लड़ाई जैसे मामला भी हो सकता है। अगर हम अनुशासित नहीं रहेंगे तो कोई भी हमसे बात क्यों करना चाहेगा? अगर हम लोग रहेंगे ही नहीं तो कोई अपन से बात क्यों करना चाहेगा? एक अनुशासित व्यक्ति ही अच्छे से रहता है और सभी से विनम्र तरीके से बात करता है। एक अनुशासनहीन व्यक्ति किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उससे बात करना पसंद नहीं करता। अनुशासन के बिना कोई भी बच्चा खेल कूद नहीं सकता। हर कोई यही कहता, हर समय वह डरा रहता है कि अगर मैं खेलता कूदता हूँ और मुझसे अगर गलती से भी कोई नियम टूटा तो मुझे सज़ा मिलेगी। और इसी कारण कई सारे बच्चे डर कर रहते हैं और अपनी खेल कूद पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे कि वह कमज़ोर बनते हैं मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। अनुशासन की वजह से विद्यार्थी पर पढ़ाई का दबाव पड़ता है, जिससे उनका पढ़ाई से मन उठ जाता है। फिर वह गलत रास्ता अपना लेते हैं, जैसे चोरी करना, तो इससे उनका भविष्य खराब हो जाता है। ज़्यादा अनुशासन से बच्चा अपना आत्मनिर्भर होने से रुकता है। जैसे कि बच्चा अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाता है। जैसे उसको कौन सा विषय चुनना है, कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, कौन सा खेल पसंद है। अगर वह अनुशासित रहेगा तो वो शांत रहेगा, तो वह अपने भाव को स्पष्ट नहीं कर पाएगा और आत्महत्या कर पाएगा।
तो ये नई पीढ़ी के लिए संकट का विषय है। जैसे कि आजकल हम यही सुनने में आ रहा है कि समाचार पत्रों और टीवी में भी यही सुनने में आ रहा है कि बच्चे अपनी आत्महत्या कर बैठते हैं। अगर विद्यार्थी जीवन में अगर अत्यधिक अनुशासन होगा तो उससे हम विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी कम होता है, जिससे वह क्रोध अपराध का अनुभव करते हैं और कभी कभार वो कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं अनुशासन की वजह से कि उन्हें कुछ पूछने से भी डर लगे और वो बहुत डर जाते हैं। मतलब जैसे अगर ज़्यादा अनुशासन हो, मतलब अनुशासन होता है तो वो बच्चा डर डर के जीने लगता है और वो अपने मतलब डर डर के जीने लगता है और कक्षा में किसी से बात नहीं करता, तो इस बात का डर रहता है अगर हमने उससे बात किया तो हम मतलब हमें अध्यापक दंडित करेंगे, इसलिए डर डर के जीता है। इसलिए उसको समाज और कक्षा के विद्यार्थी लोग उसे गुमा समझने लगते हैं। विद्यार्थी अनुशासन में रहने के कारण आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है, जिस कारण वह हमेशा दूसरों पर निर्भर होता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि जैसा कि आपने बोला कि अगर यह किसी में हद से ज़्यादा होता है तो वह घमंडी बन जाता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी खबरें आई जा रही हैं जिनमें हमें बोला जा रहा है कि वो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि यह क्यों है, यह गलती यह उनके माता पिता उन्हें क्यों नहीं रोकते? हमारा सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा डर डर के जीता है तो वो उसकी गलती है, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास नहीं है, तो ये उस बच्चे की गलती है। और देखा जाए तो अनुशासन वो चीज़ हो जो एक पशु और मानव के बीच का अंतर बताती है। जैसा कि आपने बोला, अगर बच्चा आत्मविश्वास की खुद की गलती है। अगर शिक्षक उससे ये बोले कि आप अनुशासन में रहे तो बच्चा अपने भाव को स्पष्ट नहीं कर पाएगा, तो उसकी गलती क्यों नहीं है? वो अपने भाव प्रकट करना चाहता है पर अनुशासन के कारण वो नहीं प्रकट कर पा रहा। और आपने जैसे कि बोला कि सख्त अनुशासन में रहने के कारण उसकी मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है, जिस कारण वह चुप रहता है और किसी से भी अपनी बात नहीं बताता, जिस कारण वह दब के रहने लगता है। और यही कारण है कि वह आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठा लेते हैं। आजकल तो विद्यालयों में अनुशासन के नाम पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं और उन्हें तरह तरह दंडित किया जाता है। ये अनुशासन के नाम पर बहुत गलत है। क्यों कर बैठते हैं? वे अपनी आत्महत्या इसलिए कर बैठते हैं क्योंकि वे अपने भाव को ही प्रकट नहीं कर पा रहे और वे अपने भाव को प्रकट नहीं कर पा रहे तथा बहुत बढ़िया। बच्चों सभी अपने पहले क्लैपिंग कर लीजिए। आ जाओ बेटा, आप लोग भी आ जाओ। बहुत अच्छा किया। सभी ने अच्छा बोला। सबसे पहली बात, आ जाओ गर्ल्स। बातें। अच्छा, आप लोग इसकी तैयारी कितने दिन से कर रहे थे, कोई बताएं? हाँ, कितने दिन से कर रहे थे? 7 डेज। इधर से आपने 20 डेज। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, दिवाली से पहले। अच्छा, क्या आपका अनुशासन? वैसे आप बताइए, आपके मन की बात क्या है? रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? अनुशासन होना चाहिए पर सीमित मात्रा में। ये ठीक, बिना बात के प्रतिबंध ना लगाया जाए। बिल्कुल सही बात, ये बात सही है। जब मतलब बच्चे कक्षा में स्कूल में जब विद्यालय में जब लेट आते हैं तो उनके भी कोई रीजंस होते हैं। जैसे कई बार उनकी माँ बीमार हो तो उनका टिफिन नहीं बन पाता, जिस कारण वह लेट हो जाता है। कभी कभार बस भी खराब हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। दो आपका एग्जाम्पल देते हैं। आप जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। इंसान और जानवरों में यही अंतर स्पष्ट करता है पूरा। एक तो ना हम लोग इसको ना, अनुशासन अगर नहीं हो तो अनुशासनहीनता हो जाती है, फिर उसमें क्या आती है, उद्दंडता। किसी ने आत्महत्या की बात करी, आत्महत्या का इससे कोई लेना देना नहीं ना हो सकता, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग मैटर है। उसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं और उसको हताशा, निराशा, वो एक अलग कदम है। अनुशासन का कुछ नहीं है, वो मेंटल स्टेट है। 2 एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा अनुशासन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप पतंग को उड़ाते हैं
क्या पतंग को बिना अनुशासन में रखे उसको उड़ा सकते हैं क्या? उसका अनुशासन क्या है? उसका अनुशासन ये है कि जब वो नीचे गिरे तो थोड़ा सा खींच दो, ये उसका अनुशासन है। अगर आपने ढीला कर दिया अनुशासन तो क्या होगा? पतंग गिर जाएगी या कोई लूट ले जाएगा। बहुत जरूरी। अब आपकी बात कि अनुशासन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात सही है कि रस्सी को अगर ज़्यादा तानेंगे तो टूट जाती है, तो वही अनुशासन साथ में भी है। इससे एक बात और है, स्व का अनुशासन। हम लोग अनुशासन की बात करते हैं, स्व अनुशासन बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान रखिए। जैसे एक आज की दौर पर क्या है, मोबाइल चलाया, आपने देखा मम्मी नहीं है, एक बच्चा वो है जो मम्मी हो ना हो वो बैठ के आ रहा हूँ मम्मी 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। एक बच्चा वो है कि एक बार अपने 15 मिनट लगा के और उसके बाद उसने अपने आप सॉरी रख दिया। कौन सा अच्छा है? 15 मिनट वाला। वो क्या है? वो है स्व अनुशासन। तो हम सबको इसके माध्यम से आपको अनुशासन रखना है, इसको अन्यथा नहीं लेना है, बहुत जरूरी है सबके लिए। बढ़िया। अच्छा आपने क्या रिजल्ट बताते हैं अभी आपका? सभी का अच्छा है, अच्छी प्रेजेंटेशन रही, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रिजल्ट है, ये तो बताना ही पड़ेगा, कंपटीशन है। तो इसमें आपका जो 3rd पोजीशन पर रहेंगे ब्लू हाउस। कहाँ है ब्लू हाउस वाले? 3rd पोजीशन। सेकंड पर रहेंगे रेड। तो फर्स्ट का होगा फिर येलो। येलो, ठीक है ना। जमीन को मेहनत करना है नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। येलो आपका अच्छा है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है।